जय जिनेंद्र बच्चों, आज मैं आपको बायोलॉजी के अंतर्गत 12th क्लास की बायोलॉजी के अंतर्गत काय की जनन के बारे में बताऊंगी। काय की जनन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि काय की जनन जो है वो जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों के द्वारा होता है, जिसमें से मैं आपको जड़ों द्वारा बता चुकी हूँ। तनों द्वारा काय की जनन में के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक भूमिगत काय की तनों के द्वारा काय की जनन और दूसरा होता अर्धवायवी तनों के द्वारा काय की जनन। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको भूमिगत तनों के बारे में, काय की जनन के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको अर्धवायवी तनों के बारे में के द्वारा काय की जनन के बारे में बताऊँगी। तो अर्धवायवी तने जो होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धवायवी तने जो होते हैं उनको बोलते हैं कि भूमि के ऊपर, है ना, भूमि के ऊपर समानांतर है। भूमि के ऊपर समानांतर का मतलब होता है कि जैसे मान लो, सपोज करो ये भूमि है, सीधी भूमि होगी और भूमि के ऊपर की ओर जो होंगे समानांतर, यानी समानांतर का मतलब सीधे सीधे ऐसे आड़े में क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, उनको बोलते हैं अर्धवायवी भूमिगत तने। अर्धवायवी भूमिगत तने जो होते हैं वो भी जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में जो है, पहला होता है ऊपरी भूस्तरीय यानी रनर, दूसरा होता है भूप्रसारिका यानी ऑफसेट, तीसरा होता है भूस्तरीय यानी स्टोलन और चौथा होता है अंत भूस्तरीय। इनके बारे में अब हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये होते क्या हैं, है ना। तो जैसे ऊपरी भूस्तरीय है ना, स्तरी तो ऊपरी का मतलब होता ऊपर, है ना, ऊपर की ओर, यानी क्या है, जैसे ये आपको ये नीचे दिख रहा है, इसमें ये देखिए ये भूमि बनी हुई है और ये भूमि के समानांतर, ये मोटी वाली लाइन जो है ये भूमि के समानांतर ये इस पौधे की यानी नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि नोड और इंटरनोड, पर्वसंधि और संधि जो होती है इनको बोलते हैं इंटरनोड और नोड। तो पर्व क्या होता है, दो पर्वसंधियों के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं नोड या पर्व। तो जो इंटरनोड होता है, इंटरनोड से क्या होता है, इंटरनोड जहाँ पर होता है यानी पर्वसंधि जहाँ पर होती है वहाँ से जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जो होती है वो नीचे भूमि की तरफ चली जाती हैं और जो पौधा होता है, जो प्ररोह होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है और इस तरह ये भूमि के समानांतर आगे की तरफ बढ़ती जाती है। अब कभी अगर ऐसा मौका पड़ता है कि ये इनका पर्व जो है बीच में से ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जब ये टूट जाता है तो यहाँ से 2 पार्ट हो गए, है ना, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो इन दोनों पार्ट अलग अलग सेपरेट दोनों पार्ट हो जाएंगे और ये दोनों ही पार्ट क्या हो जाएंगे, एक नए नए पौधे को जन्म देंगे। इसका उदाहरण, इसके जो उदाहरण हैंगे वो हैंगे तो आपके नाम से अरबी है, नहीं अरबी दूब घास है, खट्टी बूटी है, शकरकंदी है, ब्रह्मी बूटी है आदि। तो ये जो डायग्राम आपका है ये काहे का है, ब्रह्मी बूटी का है। अब दूसरा प्रकार है भूप्रसारिका। भूप्रसारिका या ऑफसेट, है ना, भूप्रसारिका या ऑफसेट। इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो जलमग्न मतलब पूरी की पूरी तरह से ये जल में डूबे हुए होते हैं, है ना, और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये जलकुंभी का चित्र हैगा और ये जल में डूबा हुआ है, ये इसकी अपस्थानिक जड़ें होंगी और ये इसका ऑफसेट यानी ये इसका तना है और ये इस पर जो पत्तियां हैं उनका झुंड हैगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्षैतिज दिशा में यानी क्षैतिज यानी आड़े में इसकी वृद्धि होती जा रही और ये बढ़ती चले जा रहे हैंगे और ये पूरी तरह से क्या होता है, पानी में डूबे रहते हैंगे। और नीचे इनके नीचे जहाँ पर ये पर्वसंधियाँ होती हैं, पर्वसंधियों में यहाँ पर नीचे की तरफ जड़ों का गुच्छा होता है और ऊपर की तरफ पत्तियों का गुच्छा होता है। और कभी अगर ये आपस टूट जाती हैं तो दोनों ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग होकर के और नए पौधे को जन्म देती हैं। इसका उदाहरण है जलकुंभी। अगला हैगा तीसरा
तो तीसरे में हमारा ये आ जाता है स्टोलन। स्टोलन यानी भूस्तारिका। भूप्रसारिका भी बोलते हैं और भूस्तारिका भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी यही चीज़ है कि जो पहले हम आपको बता चुके हैं कि वायवीय तने, अर्धवायवीय तनों में क्या होता है, ये भूमि के समानांतर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते। तो देखिए ये भी आपको दिख रहा है कि ये भी क्या है, ये इस प्रकार के तने जो हैं वो क्या होंगे, पर्वसंधि, और ये बीच की जो होगी ये पर्व है, और ये दोनों पर्वसंधियाँ हैं। पर्वसंधियों से जड़ें जो है, अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ निकली हुई हैं, और ऊपर की तरफ इनका वायवीय यानी प्ररोह बना हुआ है, जो कि पौधे को जन्म देता है, जिसमें पत्ती वगैरह पत्ती होती है, तना होता है, इस तरह का होता है। और इसका उदाहरण जो है वो है केला, बेला, स्ट्रॉबेरी आदि जो होती हैं वो इसके उदाहरण हैं, या झुमकलता। इसका चौथा जो हैगा वो हैगा शौकर, है ना। शौकर यानी अंतःभूस्तरी। अंतःभूस्तरी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि अभी तक हम क्या कह रहे थे कि जो भी पर्वसंधियाँ थी, पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ों का जो वो है, अपस्थानिक जड़ें जो है वो नीचे की तरफ निकल जाती हैं और ऊपर की तरफ प्ररोह जाता हैगा, और अगर बीच में से ब्रेक हो जाती है तो दोनों नए को जन्म देते। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये हैगा कि जैसे ये है, समझ, है ना, ये इसमें क्या होगा, इसमें जो मुख्य पौधा होता है, जैसे ये मुख्य पौदीना आप लोगों ने देखा होगा, पौदीना इसका बहुत अच्छा उदाहरण हैगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ये मुख्य पौधा होता है, मुख्य पौधे में ऊपर से नहीं, नीचे से जो इसकी जड़ें होती हैं, उन्हीं जड़ों में से वो जड़ भूमि के समानांतर तिरछी यानी समानांतर सीधी नहीं जाती है, ये तिरछी होकर के भूमि के बाहर निकलती है। ठीक है ना, ये तिरछी हो जाती है और तिरछी होकर के भूमि के बाहर निकलती है, और भूमि के बाहर निकल करके क्या करती है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करती है, जिस पर पर्व और पर्वसंधियाँ होती हैं, और ये क्या करती हैं, नीचे की तरफ जड़ें और ऊपर की तरफ प्ररोह का निर्माण करती हैं और नए पौधों को जन्म देती हैं। इसका उदाहरण है पौदीना आदि।